आप सभी को गुड इवनिंग। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे अपने एकेडमिक क्लासेज हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। तो हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के 8 भाग होते हैं। तो हम यहाँ पे इसके भाग लिखेंगे। नंबर 1 है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 वर्ब, नंबर 6 कंजंक्शन, नंबर 7 प्रीपोजिशन, नंबर 8 है इंटरजेक्शन। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 भागों में इसको देखेंगे। नंबर फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंग्लिश को समझने के लिए हमको नाउन का प्रयोग करना है। नाउन होते क्या हैं, तो हम इसको बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको नाउन को पढ़ते हैं। नाउन बच्चे छोटी छोटी क्लास से पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम बताने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो ये अपने नाउन की डेफिनेशन है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम बताने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। हम यहाँ पर देखें, जैसे ये बड़ा ब्लैक बोर्ड है, तो ये है नेम ऑफ द थिंग, वस्तु का नाम है। तो इस बोर्ड को हम नाउन कहेंगे। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं टीचर हूँ, तो मैं भी नाउन हूँ। फैन है तो वो भी नाउन है। कोई भी नेम ऑफ द प्लेस है, अजमेर है, दौसा है, भरतपुर है, तो कोई सा भी शहर का नाम है तो वो भी नाउन में आएगा। कोई सा भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो वो भी नाउन होगा। कोई सी भाषा उसको, वो भी नाउन होगा। तो इसकी डेफिनेशन नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम बताने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। हम जानते हैं कि हम जो भी हमारी आंखों से देखते हैं वो सब नाउन होता है। चाहे स्कूल हो, चाहे होम हो, चाहे डॉग हो, चाहे काउ हो, चाहे बॉय हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, ये सारी जो सभी वो नाउन होते हैं। अब कई बातें होती है क्या, हमको दिखाई नहीं देती लेकिन हम महसूस करते हैं। हमारी जो इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जिसको हम भावनाएं बोलते हैं, तो जो भावनाएं होती हैं वो भी हमारे नाउन में ही शामिल होते हैं। तो ये सब कुछ मैंने बताया आपको। नाउन को अच्छी तरह समझने के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, तब जाके हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं,
उसमें हम सक्सेस होंगे। तो आप इसको लास्ट तक प्लीज इसको देखें। अब हम इसके नाउन के काइंड्स देखते हैं कि नाउन होते कितने प्रकार के हैं। तो डेफिनेशन के बाद हम नाउन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। हाँ देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन। अभी हमने देखा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 प्रकार के होते हैं, या हम यूं कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं नाउन। तो देखिए, नाउन की हमने डेफिनेशन देखी कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नाम बताने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाती है। अब आप बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ नाउन कि नाउन कितने प्रकार की होती है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो नाउन है वो 5 प्रकार की होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार की नाउन होती है। आप जानते हैं इस बात को। तो जो नाउन है, टाइप्स ऑफ नाउन, हाँ देखिए, तो 5 प्रकार की होंगी। अब 5 प्रकार कौन कौन से होंगे? नंबर फर्स्ट है कॉमन नाउन। नंबर फर्स्ट है कॉमन नाउन। नंबर सेकंड प्रॉपर नाउन। नंबर थर्ड करेक्टिव नाउन। करेक्टिव नाउन हम इसको बिल्कुल प्राइमरी स्टेज से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। करेक्टिव नाउन। फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिफ्थ है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, यस। तो ये आपके टाइप्स ऑफ नाउन है, प्लीज इनको आप ध्यान से देखें, समझें। तो एक तो होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन। इसको हिंदी में समझें। कॉमन नाउन को होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। और मेटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा। तो ये अपने पास में 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो और तो आपको दिखाई देता है, कॉमन नाउन दिखाई देगा, प्रॉपर नाउन दिखाई देगा, कलेक्टिव नाउन दिखाई देगा, मेटेरियल नाउन भी दिखाई देगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं देगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं दे सकता। जैसे हम बात करें ऑनेस्टी की, ईमानदारी की, तो ऑनेस्ट से बन गया ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। और ऑनेस्टी बना दी, क्या हो गया? ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। वैसे ब्रेव है, तो ब्रेव है बहादुर, ये आपका एडजेक्टिव है। ब्रेव से बन गया ब्रेवरी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बहुत सारे हो सकते हैं। वाइस, वाइस माने बुद्धिमान, WISE, विजडम करते हैं तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। तो अब इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन।
ठीक है, हम आप आगे पढ़ते हैं इसको। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है भाई? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो काऊ है, नंबर 2 बॉय है, नंबर 3 टीचर है, नंबर 4 सिटी है, नंबर 5 सब्जेक्ट। हाँ देखिए, तो ये मैंने कुछ कॉमन नाउन के एग्जांपल्स लिखे हैं। काउ, बॉय, टीचर, सिटी, सब्जेक्ट। इस काउ का मतलब है पूरी जो गाय जाती है उसको बता रही है, संबोधित कर रही है। जैसे अपन कहें काउ इज ए जेंटल एनिमल, गाय एक सीधा प्राणी है, तो यहाँ पर अपन एक गाय की न करके पूरे जो गायों का समूह है उसके लिए बोल रहे हैं। बॉय, ही इज ए बॉय, तो बॉयज में क्या हो गया? ये भी कॉमन नाउन हो गया। टीचर है, टीचर जो एक अपने आप में अब जैसे अपन कहेंगे टीचर इज द मेकर ऑफ द नेशन, जो अध्यापक और राष्ट्र का निर्माता होता है, तो टीचर इज द मेकर ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर अपन कोई पर्टिकुलर एक टीचर की नहीं करें, हम पूरे जो टीचर्स हैं उनके लिए करें कि जो अध्यापक एक राष्ट्र निर्माता होता है। हम सिटी की बात करें तो कोई भी सिटी है, जहां भी सिटी लिखा होगा तो आप उसको कहेंगे नाउन है, और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है तो वो भी कॉमन नाउन होगा। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। इसको आगे बढ़ा के लिखे। अब इसके बाद में देखो, ये तो था नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। अब काऊ का मतलब, जैसे अपने कोई गाय का नाम रख दिया, लक्ष्मी रख दिया, तो लक्ष्मी क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। अकेला बॉय है, लड़के का नाम रख दिया राहुल, रमेश, मोहन, सोन, तो हो गया प्रॉपर नाउन। उसके बाद टीचर है, और टीचर की जगह पर कौन नाम लिख दिया? रमेश, दिनेश, बाबूलाल, तो ये सब क्या हो गया? ये भी आपके प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिटी है तो सिटी है तो कॉमन नाउन है, तो सिटी का नाम दे दें, दौसा, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सब्जेक्ट है, अकेला सब्जेक्ट लिखा होता है, आप इसको कॉमन नाउन कहेंगे, लेकिन हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी है, कुछ भी सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो सब प्रॉपर नाउन में आए। ठीक है, तो ये था कॉमन नाउन। उसके बाद हम प्रॉपर नाउन देखते हैं। नंबर 2 प्रॉपर नाउन। इसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो राम, राम क्या हो गया? नेम ऑफ द पर्सन, व्यक्ति का नाम है। उसके बाद मैं लिखूं इंग्लिश, अब इंग्लिश क्या है? नेम ऑफ द सब्जेक्ट है या फिर नेम ऑफ द लैंग्वेज है। तो जहां पर भी हम इंग्लिश की बात करें तो नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इसके बाद हम बात करें दोसा। दोसा है, ये आपका नेम ऑफ द सिटी है, तो ये आपके प्रॉपर नाउन में जाएगा। नंबर 4 इंडिया, इंडिया है, नेम ऑफ द कंट्री है, ये भी प्रॉपर नाउन होगा। हॉकी, ये नेम ऑफ द गेम है, ये भी प्रॉपर नाउन होगा। तो आप इसको ध्यान से देखें प्लीज। तो राम, इंग्लिश, डोसा, इंडिया, हॉकी, ये सारे एग्जांपल्स प्रॉपर नाउन के। ये नेम ऑफ द पर्सन है राम,
ये नेम ऑफ द लैंग्वेज है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट है इंग्लिश, नेम ऑफ द सिटी डोसा, नेम ऑफ द कंट्री इंडिया और नेम ऑफ द गेम हॉकी। तो हमारा कॉमन नाउन हो चुका, प्रॉपर नाउन हो चुका। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। नंबर थर्ड है कलेक्टिव नाउन। ना देखिए, कलेक्टिव नाउन इसको हिंदी बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो किसी चीज का समूह होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे क्लास है, तो आपसे पूछा जाए कि क्लास क्या है, तो आप कहेंगे नाउन है। फिर अपन इसमें और गहरे में जाए कि नाउन का लेकिन कौन सा नाउन है, तो आप कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा। टीम है, तो टीम है तो ये भी नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि क्लास है तो बहुत सारे बच्चे होंगे तब जाके क्लास बनेगी, टीम होगी तो बहुत सारे प्लेयर्स होंगे तब जाके टीम तैयार होगी। उसके बाद देखिए आर्मी, बहुत सारे जब सोल्जर्स होंगे, सैनिक होंगे, तो ही तो आर्मी का निर्माण होगा। तो आर्मी का मतलब है द ग्रुप ऑफ द सोल्जर्स, सैनिकों का समूह। टीम का मतलब द ग्रुप ऑफ द प्लेयर्स, क्लास का मतलब द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स। और देखिए बंच, हाँ देखिए बंच है, अब जो बंच है BUNCH, ये भी नाउन है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अंगूर का गुच्छा है तो वो भी बंच कहलाएगा, चाबी का गुच्छा है तो वो भी बंच कहलाएगा। और उसके बाद देखिए फ्लीट, FLEET, फ्लीट मतलब जहाज का बेड़ा। जहाँ बहुत सारे जहाज खड़े हैं तो उसको बोलते हैं फ्लीट। तो फ्लीट मतलब जहाजों का ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे जहाज हैं। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल थे। क्लास है, टीम है, आर्मी है, बंच है, फ्लीट है, और भी हो सकता है, क्राउड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे अपने आप में एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है, फीलिंग्स होती हैं, और इमोशंस होते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा, उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम है फीलिंग्स और इमोशंस इसमें शामिल होते हैं। जैसे अपने जो मन की भावनाएं होती हैं, मन की होती हैं, वो सब इस
देखिए देखिए कोई भी सेंटेंस को, आपकी इंग्लिश अच्छी कैसी हो, आपकी इंग्लिश अच्छी जब होगी जब आपको पता होगा कि ये सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये भाग है, तो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो वॉइस है, इसका मतलब बुद्धिमान, विजडम है, इसका मतलब बुद्धिमानी। तो यहाँ पर क्या है, देखो जो वॉइस है वो है एडजेक्टिव और विजडम हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गया वर्ड फॉर्मेशन, ये हो गया क्या हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, एक शब्द से दूसरे शब्द में तैयार कर लिया। तो वॉइस से विजडम, हम कहते हैं ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटीफुल सुंदर होता है, ब्यूटी सुंदरता, सुंदर सुंदरता, बुद्धिमान बुद्धिमानी। तो देखो वॉइस ये आपका एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल ये भी एडजेक्टिव है, और हमने एडजेक्टिव से नाउन बना लिया। तो नाउन भी कैसा बना लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया, भाववाचक संज्ञा बना लिया। तो वॉइस से विजडम, ब्यूटीफुल से ब्यूटी। ब्रेव, ब्रेव में होता बहादुर, आप कहेंगे ब्रेवरी। तो देखो हमने यहाँ पे एक नया शब्द तैयार कर दिया, ब्रेव से बन गया ब्रेवरी। ब्रेव है एडजेक्टिव और ब्रेवरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये सारे जो हैं वाइस, ब्यूटीफुल, ब्रेव, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। और जब हमने नया वर्ड जो तैयार किया है विजडम, ब्यूटी, ब्रेवरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखो पोलाइट, पोलाइट हो गया पोलाइटनेस। पोलाइटनेस, तो पोलाइट से पोलाइटनेस बन गया। पोलाइट वही एडजेक्टिव है, पोलाइटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। और बोल सकते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से बन गया ऑनेस्टी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। जो हमारा जो नाउन का टॉपिक है, तो एक बार इसको हम वापस देखें। तो ये जो सारे वर्ड है वो एडजेक्टिव है, वाइस, ब्यूटीफुल, ब्रेव, पोलाइट, ऑनेस्ट, ये सारे एडजेक्टिव हैं। हमने इसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया और नाउन भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। हमने बना दिया वाइस से विजडम, ब्यूटीफुल से ब्यूटी, ब्रेव से ब्रेवरी, पोलाइट से पोलाइटनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्ट। तो हमने एक नया शब्द तैयार कर दिया और नए शब्द को हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। और लास्ट बचता है आपका मेटेरियल नाउन, भाववाचक संज्ञा, सॉरी धातुवाचक संज्ञा। हाँ देखिए
यस। नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन मेटेरियल नाउन ये होता है धातुवाचक संज्ञा। इसमें आयरन है, वुड है, कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर। तो देखिए हमारे पास जो कुछ धातु के नाम है, आयरन लोहा, वुड लकड़ी, कॉपर तांबा, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो मेटल नाउन के हैं। सेंटेंस का यूज करें। आयरन इज यूजफुल फॉर अस। लोहा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये जो नाउन थे ये हमारे 5 टाइप्स के हो गए। मैं वापस रिवाइज कर दूं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। जो नाउन है वो कितने प्रकार करते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल। अब जो नाउन है एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। जैसा नाउन है वैसा उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे इसको हम देखें, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लेइंग देयर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देखो ये हमारा सेंटेंस है चिल्ड्रन प्लेइंग देयर। यहाँ पे अपने ऑप्शन है वाज और वर्ब। तो वाज आएगा, वर आएगा। उसको देखने के लिए, समझने के लिए पहले आपको इस चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर तो वाज आएगा और प्लूरल तो वर आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो चिल्ड्रन प्लूरल अपने आप में तो वर का यूज करेंगे। इसी में अपना जो टॉपिक है वो शामिल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्लूड। जैसा नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। नाउन को यदि आपने समझने में गलती कर दी तो आपका वर्ब भी गलत जाएगा और आपका सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चिल्ड्रन नाउन है और ये आपके वर्ब है। तो चिल्ड्रन को देख करके आपको वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स से डिफिकल्ट सब्जेक्ट
यहाँ पर आपका ऑप्शन है इज और आर। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर है इज और आर, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स सिंगुलर है प्लूरल है। हम क्या मानते हैं किसी भी नाउन में एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे एस लग रहा है लेकिन ये फिर भी सिंगुलर है। फिर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का नाम है अर्थशास्त्र, तो ये सिंगुलर को आपको इसमें से सिंगुलर वर्ब ही लिखना है आपको, और सिंगुलर वर्ब है इज, तो यहाँ पे आप इज का यूज करेंगे। तो ये मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।